ओके हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। यूनिट सेकंड का जो हमारा अगला पोर्शन है वो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। कि वो कौन से प्रिंसिपल है जो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग एक परफेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें टू वर्क एज ए मच एज ए पॉसिबल विद क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब यह है कि जब भी हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो एक बाइंड सिस्टम के अंदर उसे क्या चीज़ दी जा रही है, किन चीज़ों को मिला के किस प्रकार की वैरायटी आप लोग लगा रहे हैं, वाइल्ड है या नहीं है, या फिर उसको किस प्रकार का मैन्योर दिया जा रहा है, ये सारे के सारे सिस्टमेटिक ढंग से एक सिस्टम में जो है परफॉर्म की जाती है, तभी हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कंप्लीट और जैसा हम चाहते हैं वैसे रिजल्ट्स हम लोगों को मिल पाते हैं। ओके, मेंटेन अ लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि एक्चुअल जो हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं उसमें क्या है कि जैसे हमने जो फसल लेनी है उस टाइप के जो फर्टिलाइजर बाजार के अंदर मिलते हैं या और हैं, हम लोग उसके अंदर अपनी फसल को बोते हैं और अपना प्रोडक्शन लेते हैं। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सबसे पहले आपको जो है जिस जगह पर हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्शन की बजाय लॉन्ग टर्म जो फर्टिलिटी सॉइल, क्योंकि जहाँ पर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे डेफिनेटली वो हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए हमें कम फसल दे, कम प्रोडक्शन दे, पर लॉन्ग टाइम के लिए वो इस लाइक हो जाएगी कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू है जो बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग सारा बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो उस बेस पर जो उसकी फर्टिलिटी है वो लॉन्ग टाइम तक काम करेगी और लॉन्ग टाइम जो फर्टिलिटी है वही जो है हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी। ओके, टू अवॉइड ऑल फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन दैट मे अ रिजल्ट ऑफ द एग्रीकल्चर टेक्निक्स। कहता है कि सभी प्रकार के, अब हमें ये जरूरी नहीं है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या जहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं कि हम ऑल टाइप की पॉपुलेशन को वहाँ पर जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं, सारी की सारी एक साथ ही लगा दें और है। बट परफेक्टली हमें पहले एक दो पॉपुलेशन या एक दो प्रकार की कम्युनिटीज पर ये करना चाहिए ताकि जो है उसकी परफेक्ट स्पीसीज और परफेक्ट ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है हमारा मिल सके। फिर है हमारे पास टू प्रोड्यूस अ फूड स्टफ ऑफ द हाई न्यूट्रिएंट। और हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग न्यूट्रिएंट वैल्यू मोस्टली हम जो है कि हम इस प्रकार की वैरायटी या हम लोग ऑर्गेनिक वैरायटी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हाई स्टफ, उसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो हाई लेवल में होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि क्योंकि जितने भी टेक्निक्स या हम कह सकते हैं जो ओरिजिनल या पेस्टिसाइड या हम लोग फर्टिलाइजर्स इसलिए ऐसे हाइब्रिड या हम कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीशीज इसलिए लेकर आते हैं ताकि जो कुछ न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो उनको बढ़ाई जा सके, बट वो न्यूट्रिएंट वैल्यू के साथ कुछ रॉन्ग इम्पैक्ट भी दे रहे हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स भी दे रहे हैं। इसलिए हमें अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव हो रहे हैं तो हमें उस वैरायटी का भी ध्यान रखना है, यानी हमें न्यूट्रिएंट स्टफ का भी ध्यान रखना है ताकि हमारा न्यूट्रिएंट स्टफ जो है वीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम तैयार कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं वो हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू हो। टू गिव अ लाइफ स्टॉक कंडीशन ऑफ द लाइफ दैट कन्फर्म द फिजियोलॉजिकल। ओके, लाइफ स्टॉक्स अगर हम लोग सिर्फ यही नहीं है, अगर हम लोग पशुओं की भी बात कर रहे हैं जो हमारे एग्रीकल्चर में ऐड होते हैं वो भी उसको उनको उनका कंडीशंस देना चाहिए। वैसे हम लोग क्या करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन या उनमें भी हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के सीमेन इंजेक्शन हम ले आते हैं और जो है किसी भी पशु या वैरायटी कुछ हाइब्रिड लेने के लिए हम लोग करते हैं। बट अगर हम लोग उसमें भी हम अच्छी वैरायटी या और इन चीज़ों में करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उनके नेचुरल तरीके से उनका रिप्रोडक्शन करवाया जाए, नेचुरल तरीके से हम लोग उनकी ब्रीड को मेंटेन करें, वो भी जो है इसी कंडीशन टू मेंटेन द पॉसिबल ऑफ द एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस अर्न एंड लिविंग थ्रू देयर वर्क एंड डेवलप देयर पोटेंशियल एज ह्यूमन। कहता है टू मेक द पॉसिबल फॉर द एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस। और कहता है कि हम इन टेक्निक्स या हम लोग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है
इनका यूज जरूर करना है, बट इसको इस लेवल पर लेके जाना है कि इंसान जो हम लोग हैं ज़्यादा कमा भी सके, हम पैसा भी कमाएं और अर्निंग लेवल यानी किसी भी फार्मर का जो अर्निंग लेवल है वो बढ़िया हो जाए, और ये नहीं हो कि उसका जो है लाइफस्टाइल या उसका जो अर्निंग स्टेटस है वो डिग्रेड हो जाए। उसका अर्निंग स्टेटस बढ़ाना है, और ये बढ़ता हुआ डेफिनेटली, क्योंकि आजकल वर्ल्ड मार्केट के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक जो फूड प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि जहाँ पर भी है आप मार्केट में जाते हैं, सेब लेने के लिए जाते हैं, तो सेब पर भी आप लोगों ने कुछ अलग अलग नंबर या पॉइंट्स देखे होते हैं, तो उस पर जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं उन पर स्पेशली स्टफ लगा होता है कि वो ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक है, और उनका रेट जो है वो भी ज़्यादा होता है मार्केट के अंदर। ओके, अगर हम लोग पिलर्स की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के पिलर्स, ओके, द ऑर्गेनिक थ्रेशोल्ड स्टैंडर्ड कहता है कि हमें जो है ऑर्गेनिक के लेवल के थ्रेशोल्ड का मतलब है दहलीज, उसके आसपास होना चाहिए वो स्टैंडर्ड जो है, किस हद तक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कितने लेवल में कौन कितने तरीकों से अपनाया गया, तैयार किया गया है, और वो सारी की सारी चीज़ें हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर होनी चाहिए। ओके, रिलेबल मैकेनिज्म रिगार्डिंग सर्टिफाइड कहता है कि जो भी हम लोग तरीके या मैकेनिज्म वो रिलायबल होने चाहिए, एक सही तरीके से उन्हें सर्टिफाइड होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर भेजने हैं, और मार्केट जो अगर आप लोगों ने मार्केट में भेजे हैं तो मार्केट का भरोसा, उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि ये टोटली प्योरीफाइड है। आप मार्केट में जाते हैं, आप एक अच्छी जगह से, अच्छी दुकान से, अच्छे मॉल से अच्छा फ्रूट लेते हैं जिस पर सर्टिफाइड है कि ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक है कैसे है? अगर वो ऑर्गेनिक साबित नहीं होता या किसी तरीके से हो जाता है, तो जिससे क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का विश्वास या और है, तो सर्टिफिकेशंस भी जो ज़रूरी है कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, ये इसका कह सकते हैं कि एक मेन पिलर्स में रहता है। ओके, फिर है टेक्नोलॉजी पैकेजेस, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से इसके टेक्निक्स हैं, किस फूड प्रोडक्ट के लिए या किस स्पीसीज के लिए कौन सा ऑर्गेनिक फार्मिंग का तरीका अपनाया जाता है, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के पैकेजेस हैं, वो भी इसका एक मेन पे है। ओके, एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल मार्केट नेटवर्क, एक नेटवर्क होना चाहिए। आपने सपोज कीजिए कि अपने खेत में कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या आपने अपनी फील्ड के अंदर किया है, अगर उसे प्रॉपर रूप से मार्केट नहीं मिला, तो अगर डेफिनेटली जो मार्केट के अंदर फूड आ रहा है, सेब आ रहा है 30 या 40 रुपए आ रहा है, और आपने ऑर्गेनिक तरीके से उसको प्रोड्यूस किया है और उसी का रेट भी उतना ही मिल रहा है, तो फिर उसका बेनिफिट नहीं रहेगा। आप जो है हाई प्रोडक्शन फर्टिलाइजर और उन चीज़ों में डिफरेंस क्या रहेगा? वेजिटेबल आपने ऑर्गेनिक तरीके से बनाई है और वही उसी रेट के अंदर अगर मार्केट में जा रहा है, तो इसके लिए एफिशिएंट आप कह सकते हो कि एक स्पेशल मार्केट नेटवर्क होना ज़रूरी है, ताकि जो आपके प्रोडक्ट है वो सूटेबल मार्केट में, जहाँ पर इसकी वैल्यू रहे और जहाँ पर स्पेशल इसकी वैल्यू और इसके स्पेशल डिमांड्स रहे, तो मार्केट वैल्यू भी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास ये है जिसमें हम लोग पिलर्स और प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पहले नेचुरल था बट कहीं पर डिसअपीयर हो गया, क्यों हो गया, इसका क्या कारण रहे हैं, और फिर ये दोबारा वैक्यूम में क्यों है, दोबारा जो है इसकी तरफ लोगों का, वर्ल्ड का झुकाव क्यों है।